तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री शांति। राम 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 श्री राम राम भरताग्र राम 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 श्री राम राम शरणं भव राम। ओम श्री परमात्मा नमः। वैदिक शरीर विज्ञान में हम शरीर के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, जिसमें सृष्टि प्रक्रिया का हमने विगत कक्षाओं में चर्चा किए थे। सृष्टि प्रक्रिया के संदर्भ में, जिसमें 25 तत्वों के समुदाय से इस जगत की संरचना होती है, जिसमें तो एक पुरुष है, जिसे पुरुष शब्द की दो व्युत्पत्ति है। पुरुष से जीव को भी लिया जाता है, जीवात्मा को भी, और पुरुष से परमात्मा को भी लिया जाता है। तो जीव जो है उसको भी पुरुष कहते हैं, और ईश्वर जो है उसको भी पुरुष कहते हैं। व्युत्पत्ति में भेद हो जाता है। पुरी शयनात् इति पुरुषः, पुरी में शयन करने के कारण इस जीव को भी पुरुष कह दिया जाता है। ये जो पुरी है, अष्टाचक्रानव द्वारा देवानाम पुर अयोध्या, 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली ये जो पुरी है, इसमें निवास करने के कारण जीव को भी पुरुष कह दिया जाता है। और पूर्णत्वादिति पुरुषः, समस्त जगत में पूर्ण होने से, परिपूर्ण होने से, आच्छादित होने से, ईशावास्यमिदं सर्वम, इस रूप में सब जगत में पूर्ण होने से, परिपूर्ण होने से ईश्वर को भी पुरुष कहा जाता है। तो इसलिए पुरुष जो यहाँ पर है दोनों लिया जाएगा। जब सृष्टि संरचना होगी, सृष्टि रचना में पुरुष शब्द से किसको लिया जाएगा? पुरुष की प्रेरणा, यानी कि परमात्मा रूपी पुरुष की प्रेरणा से प्रकृति जो जड़ है, ये दोनों नित्य तत्व है, अनादि तत्व है। पुरुष भी अनादि तत्व है, प्रकृति भी अनादि तत्व है। इसलिए पुरुष कुटस्थ नित्य है और प्रकृति परिणामी नित्य। ये हमने पहले पढ़ा था। प्रकृति बदलती रहती है, अपने रूप बदलती है महदादि के रूप में। महतत्व, महदादि मतलब महतत्व, अहंकार आदि से सब ले लीजिए। तो उसी को महदादि जब कहा जाए तो समझिएगा कि महत, अहंकार इत्यादि। तो प्रकृति महदादि के रूप में अपने स्वरूप को बदलती है, इसलिए परिणामिनी है। पुरुष अपने स्वरूप को कभी छोड़ता नहीं, सदा नित्य एक रस रहता है, ज्ञान रूप में बना रहता है। सदा ज्ञाता चित्तवृत्त्यस्तत् प्रभुः पुरुषस्य परिणामित्वात्, महर्षि पतंजलि कहते हैं। ये सदा ज्ञाता है, ज्ञान स्वरूप है आत्मा, इसलिए ज्ञान स्वरूप की उसकी हानि नहीं होती है कभी भी। वो सदा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों कालों में ज्ञान रूप में भासित होता है, इसलिए उसका ज्ञान कभी तिरोहित नहीं होता है। इस कारण से वह अपरिणामी है, कुटस्थ है। तो हमने यहाँ पर देखा आपको कि जो है प्रकृति में जब क्षोभ हुआ, क्षोभ मतलब हलचल हुआ, प्रकृति में जब परमात्मा ने संकल्प लिया, परमात्मा संकल्प किए, एक हो हम बहुत श्याम इत्यादि जो उपनिषद में कहा, मैं एक था, एक हूँ, बहुत हो जाऊं। तो उस प्रलय काल में कुछ नहीं था, केवल एकमात्र परमात्मा ही प्रकृति के साथ युक्त थे। तो प्रकृति और परमात्मा में अभेद भी कर देता है, क्योंकि प्रकृति को ब्रह्म, पुरुष मतलब ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा जो भी कहिए, तो प्रकृति जो माया है उसको माया भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, त्रिगुण भी कहते हैं। तो जो प्रकृति जो है माया के साथ शक्ति और शक्तिमान के रूप में अभेद रहती है, एक रहती है। शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता। तो पुरुष में और माया में, प्रकृति और माया में कोई भेद न होने के कारण उपनिषद में कह दिया एको हम, मैं एक हूँ, बहुत हो जाऊं। इस रूप में भगवान ने एक मतलब मैं अपने शक्ति के साथ एक, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में अभेद होता है, एक ही रूप में कथन किया जाता है। मैं, मेरे में जो शक्ति है मैं अपने शक्ति से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि शक्तिमान हो तो शक्ति से अलग यदि हो जाओ तो फिर शक्तिमान किस बात। तो शक्ति और शक्तिमान में जब अभेद करके बोला जाता है तो वहां पर एकत्व का कथन होता है, एक ही। तो ऐसे ही भगवान ने बोला एको हम, मैं एक हूँ, बहुत हो जाऊं। फिर उन्होंने सृष्टि की रचना। तो जब सृष्टि की रचना की तो भगवान के संकल्प से प्रकृति में
हलचल होता है। पहले प्रकृति साम्य अवस्था में थी, निष्क्रिय अवस्था में थी, अब जो है वैषम्य अवस्था में आई, हलचल में आई। तो सब है विशुद्ध सत्व से, सत्व के अंश ज्यादा होंगे तो उसमें महतत्व यानी कि बुद्धि तत्व की उत्पत्ति हुई। फिर उस बुद्धि तत्व से थोड़ा सा सत्व कम हुआ तो अहंकार की उत्पत्ति हुई। अच्छा और अहंकार से भी देखिए इसमें दो मत है। अभी आपने जो पढ़ा था, हमने आपको पढ़ाया था, अहंकार से जो है तन्मात्र और इंद्रियों की उत्पत्ति, ठीक है, ये पढ़ाया था हमने। परंतु इसमें एक और मत है कि अहंकार के 3 विभाग होते हैं। हमने अभी 2 ही किया था, हमने अभी 2 ही विभाग किया था। परंतु जो भाष्यकार हैं, भाष्यकार से सांख्य शास्त्र के भाष्यकार जो हैं विज्ञान भिक्षु है, विज्ञान भिक्षु जी महाराज हैं। इन्होंने एक एक सूत्र की व्याख्या की है। वो कहते हैं कि जो है प्रकृति से महतत्व उत्पन्न हुआ, महतत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ, और अहंकार से 3 विभाग हुए, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। 3 प्रकार की सृष्टि हुई। तो सात्विक अहंकार से मन का निर्माण हुआ, राजसिक अहंकार से 5 ज्ञानेन्द्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, इनकी उत्पत्ति हुई, और तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्र की उत्पत्ति हुई। ऐसा 3 भेद करते हैं। उसके लिए उन्होंने बहुत विवेचन भी दिया है, शास्त्र के संदर्भ में दिए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। स्वामी जी, हाँ स्वामी जी हमको तो ऐसा सिखाया था कि सात्विक हाँ जी। अहंकार से मन और इंद्रियों की उत्पत्ति हुई, और राजसी अहंकार से कुछ भी नहीं उत्पन्न होता है, ऐसा हमको सिखाया गया था। हाँ सिखाया गया था, तो फिर आज मैं दूसरा सिखा रहा हूँ। हाँ, तो अभी हाँ नया सीखने को मिल रहा है। हाँ, नया सीखने को मिला है, तो उसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक सूत्र है, महदादि क्रमेण पंचभूताना, सांख्य 2:10। 2:10 में ये सृष्टि प्रक्रिया का वचन है। दूसरा अध्याय 10वें सूत्र से सृष्टि सर्ग का विस्तार है। तो उसमें कहा कि महदादि क्रमेण पंचभूताना, महद आदि से ले लीजिए अहंकार आदि, महदादि क्रम से सृष्टि हुई पंचभूतों तक, पंचभूताना ये है। महदादि क्रमेण, क्रमेण मतलब जो कर्म बताया गया है पिछले, तो पहले अध्याय में भी एक सूत्र है, उस सूत्र में भी जो है लगभग सूत्र संख्या, वैसे 2 संख्या में थोड़ा मतभेद हो सकता है, ऐसे तो 29 है, परंतु कहीं कहीं 60 नंबर पर भी आता है, 60 या 61 है, मैं बता दे रहा हूँ। सत्वरजस्तम साम साम्य अवस्था प्रकृति प्रकृति महान महत्व अहंकार अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयमिन्द्रियं तन्मात्रे स्थूलभूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः। ये जो सूत्र है 61, सूत्र संख्या 61। कौन से अध्याय का स्वामी जी? पहला अध्याय, पहला अध्याय का 61। दूसरी पुस्तक में आप उदयवीर शास्त्री की पुस्तक में देखेंगे तो ये नंबर 29 पे दिखाएगा आपको, 35 संख्या का अंतर आता है। अच्छा, बाकी पुस्तक में आपको 61 मिलेगा क्रम। तो इसमें जो है क्रम से बताया, सत्वरजतम साम्य अवस्था प्रकृति, सत्व रजतम की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति महान यानी कि प्रकृति से महान महतत्व, ये प्रकृति महतत्व को महान शब्द से भी कहते हैं, बुद्धि शब्द से भी कहते हैं, ठीक है, महान बुद्धि ये नाम है। तो प्रकृति से महान, और उस महतो अहंकार है, उस महतत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। फिर अहंकारात पंच तन्मात्राणी, अहंकार से 5 तन्मात्र उत्पन्न हुए, और उभयम इंद्रियम, दोनों प्रकार की इंद्रिया भी उत्पन्न हुई इसे अहंकार से ही। पंच तन्मात्राणी उभयम इंद्रियम, पंच तन्मात्र दोनों प्रकार के इंद्रिया, इंद्रिया का मतलब आंतरिक इंद्रिया और बाह्य इंद्रिया। आंतरिक इंद्रिया में मन भी ले लेंगे और बाह्य इंद्रिया में 10 इंद्रिया।
और फिर तन्मात्र से तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि, तन्मात्र से स्थूल भूत उत्पन्न हुए। तो ये जो है संक्षिप्त में कहा, ये संक्षिप्त में कहा। अब उसी का विस्तार जो है यहाँ पर दूसरे अध्याय में 10वें सूत्र से किया है। दूसरे अध्याय में महदादि क्रमेण पंचभूता नाम से किया है। तो यहाँ पर विस्तार है, इसमें जो आप पढ़ेंगे तो सब आपको समझ में आ जाएगा। महदादि क्रमेण पंचभूता नाम, और फिर अध्यवसाय बुद्धि, बुद्धि को कहा अध्यवसाय बुद्धि। बुद्धि का धर्म क्या है? अध्यवसाय, निश्चय कराना। अध्यवसाय यानी कि बुद्धि निश्चयात्मिका होती है, बुद्धि का धर्म है निश्चय कराने वाली। तो निश्चय कराना ये बुद्धि का धर्म है। तो इसी निश्चय कराने से बुद्धि जानी जाती है। बुद्धि वैसे तो है सूक्ष्म, तो धर्म से धर्मी का ज्ञान होता है। जहां पर वस्तु दिखाई न दे तो उसके धर्म से धर्मी का ज्ञान हो जाता है। और फिर तत्कार्यम धर्मादि, उसके कार्य धर्मादि हैं, यानी कि बुद्धि का कार्य धर्म आदि। आदि से वैराग्य, ऐश्वर्य, ज्ञान। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, ये चार है। वैसे महतत्व जो बुद्धि तत्व है विशुद्ध सत्वमयी होती है, विशुद्ध सत्वमयी होती है, सत्वमयी होती है। परंतु जीवों के कर्माशय के अनुसार, जीवों के पाप कर्म आदि कर्माशय के अनुसार ये राजसिक तामसिक भेद के भी हो जाती है। इसलिए अगला सूत्र कहा 15 नंबर में, ये तो 14 नंबर है अध्यवसाय बुद्धि, और 15 नंबर में कहा था कि महदुपरागात विपरीतम, वही रजस और तमस से उपरक्त हो जाती है, युक्त हो जाती है, रजस और तमस से युक्त हो जाती है, जुड़ जाती है। तो विपरीतम यानी विपरीत धर्म में भी भाषित होने लगती है, यानी कि अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। अधर्म समझ ही रहे हैं, वैराग्य मतलब वैराग्य न हो, अवैराग्य यानी कि भोग वृत्ति हो। वही बुद्धि जो है यदि उसमें रजस और तमस पूर्व कर्मों के अनुसार, पूर्व में कोई पाप कर्म होगा तो उस पाप कर्मों के अनुसार से उसमें जो है रजस तमस आ जाने के कारण वो बुद्धि भोग की तरफ आ जाती है, भोग की तरफ लगने लगती है। और उसमें धर्म आदि हो पूर्व जन्म के, तो वो जो है संसार से विरक्त होकर के परमात्मा की तरफ जाती है। तो वैराग्य के उल्टा अवैराग्य। और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य होते हैं अष्टविध ऐश्वर्य होते हैं, अणिमा, लघिमा, गरिमा इत्यादि ऐश्वर्य हैं, सिद्धियां। और जब पूर्व में कोई पाप कर्म होगा तो बुद्धि जो है होते सत्वमयी होते हुए भी उसमें कोई सिद्धि नहीं होगी, कोई अणिमादि सिद्धियां नहीं होगी। इस प्रकार से अनैश्वर्य भी हो जाती है। वही बुद्धि जो है हालांकि विशुद्ध सत्वमयी होते हुए भी पूर्व प्रारब्ध के आधार पर सत्व रजस और तमस से अभिभूत होकर के, यानी कि रजस और तमस से संश्लिष्ट होकर के, युक्त होकर के वो विपरीत वाली भी हो जाती है। वैसे शुद्ध रूप में यदि बुद्धि को शुद्ध कर दिया जाए योग बल से, योग से, अष्टांग योग से उसको शुद्ध कर दिया जाए, बुद्धि को, बुद्धि के सारे पापों को खत्म कर दिया जाए, तो उस बुद्धि में अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य ये नष्ट हो जाएंगे। और बुद्धि कैसे हो जाएगी? धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य से युक्त हो जाएगी। तो महतत्व तो है वैसे विशुद्ध रूप में देखें तो विशुद्ध सत्व के परिणाम है। महतत्व यानी बुद्धि विशुद्ध सत्व के परिणाम है, यानी कि प्रकृति में जो सत्वांश है, प्रकृति में तो तीनों है ना, सत्व रजतम, उन्हीं सत्वांशों को जोड़ करके बुद्धि तत्व बनी। परंतु जीवों के कर्म आ गए तो उसपे रजस और तमस का भी संश्लिष्ट हो गया, लेप चढ़ गया, आवरण चढ़ गया। लेकिन वो आवरण जो है सदा नहीं रहता, योग बल से हट जाता है। इसलिए बुद्धि जिन योगियों की बुद्धि निर्मल हो जाती है वो उनके उनके अंदर अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, अधर्म ये सब नहीं रहता। तो ऐसा महतत्व के भी 3 विभाग कर सकते हैं हम, बुद्धि के भी 3 विभाग, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक, राजसिक और तामसिक कर सकते हैं। किस आधार पर कर सकते हैं? तो जीवों के व्यक्तिगत बुद्धि के आधार पर, उनके कर्माशय के अनुसार व्यक्तिगत बुद्धि है उसके आधार पर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे उसमें जो है
विशुद्ध रूप से देखें तो बुद्धि सत्वमयी है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक सूत्र है, 18 नंबर सूत्र में है, अहंकार के कार्य बताए हैं 16 में। 16 में अभिमानो अहंकार है, सूत्र संख्या 16 में कहा अभिमान जो है, अभिमान वृत्ति वाला अहंकार है। अहंकार एक द्रव्य है, अभिमान वृत्ति, अहम वृत्ति उसका धर्म है। तो अहम वृत्ति वाला, अहम वृत्ति मतलब अहम कराने वाला अहंकार है, जैसे कुंभम करोति थी कुंभकार। और फिर इसके बाद कहा कि एकादश पंच तन्मात्रम तत्कार्यम, एकादश पंच तन्मात्र, एकादश इंद्रियां और पंच तन्मात्र इसके कार्य हैं। किसके कार्य हैं? अहंकार के कार्य। अब यहाँ पर 18 नंबर एक सूत्र है, उसमें कहा सात्विकम एकादशकम प्रवर्तते वैकृताद अहंकारात्। सात्विकम एकादशकम प्रवर्तते वैकृताद अहंकार। इस सूत्र में थोड़ा सा व्याख्या में अंतर होने के कारण ये जो अभी हमने बताया कि अहंकार के 2 विभाग और 3 विभाग, पहले तो 2 विभाग बताए थे और आज आपको 3 विभाग बता रहे हैं। तो जो व्याख्याकार है इसके, जो व्याख्याकार सबसे प्राचीन व्याख्याकार इसके जो है सांख्य सूत्रों को विजयन भिक्षु है, जिनका भाष्य प्राप्त होता है, उन्होंने इस सूत्र की व्याख्या की कि सात्विकम एकादशकम प्रवर्तते वैकृताद अहंकार। वैकृत अहंकार बोलते हैं सात्विक अहंकार, वैकृताद यानी कि सात्विकाद अहंकार। सात्विक अहंकार से सात्विकम एकादशकम प्रवर्तते, सात्विक एकादश प्रवर्तते मतलब उत्पन्न होता है। अब सात्विकम एकादशकम इस शब्द का अर्थ 2 प्रकार से करते हैं। एक तो कहते हैं कि सात्विक 11 इंद्रियां, सात्विकम एकादशकम यानी कि सत्व प्रधान, यानी कि सात्विक सत्व प्रधान एकादश इंद्रियां प्रवर्तते उत्पन्न होती है। किससे? वैकृताद अहंकार, यानी कि सात्विक अहंकार। सात्विक अहंकार से सात्विक 11 इंद्रियां उत्पन्न होती है अहंकार, ऐसा अर्थ करते हैं। विज्ञान भिक्षु ने अर्थ किया है कि सात्विकम एकादशकम का तात्पर्य है कि जो सात्विक 11वां मन, एकादशकम से ले लिया 11 इंद्रियां नहीं, अभी तो 11वां मन, 11 संख्या को पूर्ति करने वाला जो एकादशकम मन है, एकादशकम का मतलब 11वां मन जो है वो सात्विक अहंकार से उत्पन्न होता है, ऐसा अर्थ कर दिया। 11वां मन, तब फिर क्या हो गया? और फिर एक आगे सूत्र है 19 नंबर सूत्र, और उसमें भेद कर दिया इंद्रियों का। कर्म इंद्रिय बुद्धि इंद्रिय ही आंतरम एकादशकम, कह दिया कि इंद्रियां कितने प्रकार की है? 11 प्रकार की। कौन कौन से? तो एक कर्म इंद्रिया, बुद्धि इंद्रिया, बुद्धि इंद्रिया मतलब ज्ञान इंद्रिया, तो कर्म इंद्रिया बुद्धि इंद्रिया ही तृतीय है। कर्म इंद्रिया और बुद्धि इंद्रियों के साथ आंतरम एकादशकम, आंतरम मतलब आंतरिक एकादशकम। एकादशकम यहाँ मन शब्द नहीं जुड़ा, मन नहीं लिखा है, बस ये कहते कि आंतरम, आंतरिक जो है 11वां मन है, आंतरम एकादशकम। तो इस सूत्र से पता चलता है कि आंतरम एकादशकम जो शब्द आया है, एकादशकम शब्द मन के लिए आया है, इसलिए 18वें सूत्र में जो है उन्होंने ऐसा अर्थ कर दिया कि एकादशकम यानी कि सात्विकम एकादशकम प्रवर्तते। सात्विक जो मन है 11वां मन है, यानी कि 11 इंद्रियों में 11वां संख्या की पूर्ति मन से होती है, तो उस 11 संख्या की पूर्ति करने वाला जो मन है वह सात्विक अहंकार से उत्पन्न होता है, ऐसा अर्थ होगा। फिर उन्होंने अपने सिद्धि के लिए एक शास्त्र वचन दिया है, और इन्होंने लिखा, एक कारिका है, एक कारिका भी है, सांख्य कारिका, कारिका संख्या 25 कारिका में कहा कि सात्विकम एकादशकः प्रवर्तते वैकृताद अहंकारात् भूतादेश तन्मात्र सत्ता तामसस तेजसाद उभयम। कारिका संख्या 25, 70 कारिकाएं हैं उसमें, तो 25वीं कारिका जो है उसमें भी लिखा है कि सात्विक एकादशकः प्रवर्तते वैकृताद अहंकार। ये सूत्र का ही अंश है, जैसे सूत्र हमने अभी बताया उसी सूत्र को कारिका में निबद्ध कर दिया कि सात्विक एकादशकः प्रवर्तते। यहाँ भी मन शब्द नहीं लिखा, सात्विक एकादश प्रवृत्त होता है वैकृत अहंकार,
अब सात्विक एकादश इंद्रिया माना जाए कि विज्ञान भिक्षु के अनुसार मन माना जाए, इसमें भी दो प्रकार की व्याख्या हो जाएगी। एक व्याख्या तो ये हो जाएगी कि सात्विक एकादश, एकादश मतलब 11 इंद्रियां, जो सत्व प्रधान 11 इंद्रियां हैं वो सात्विक अहंकार से उत्पन्न होती है। और फिर कह दिया भूतादे तन्मात्र, भूतादे मतलब तामस जो है, भूतादे तन्मात्र, भूतादि का तन्मात्र, भूतादि यानी कि भूतों का आदि मतलब कारण, भूतों का जो कारण है तन्मात्र, आदि में भूतों के आदि में कौन है? भूतों के शुरुआत में, स्थूल भूतों के शुरू में पहले तन्मात्र है, तन्मात्र के बाद भूत हुए हैं उत्पन्न स्थूल भूत। तो भूतादे तन्मात्र, भूत के आदि में जो होने वाला तन्मात्र है वो तामस, तामस अहंकार से उत्पन्न हुआ। ये तो ठीक है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। तामस अहंकार से पंच तन्मात्र की सृष्टि हुई, इसमें तो कोई मतभेद नहीं है। उसके बाद जो शब्द दिया है तेजसाद उभयम, तेजसाद, तेजस बोलते हैं राजसिक को, तेजसाद उभयम, तेजस जो है से उभय, अब कारिका में उभय इतना ही कहा, तेजसाद उभय, उभय मतलब दोनों प्रकार, तेजस, तेजस से यानी कि राजसिक से दोनों प्रकार की। अब इसका कई लोग अर्थ कहते हैं कि ऊपर 11 संख्या ले लिए कि सात्विक सत्व प्रधान जो 11 इंद्रियां हैं वो उत्पन्न होती है सात्विक अहंकार से, और तामसिक अहंकार से पंचतन्मात्र उत्पन्न हुए। तो फिर ये तेजस क्या हो गया? तो करेंगे उभयम, उभयम का मतलब दोनों तरफ बट गया। ये पहली व्याख्या में हो गई, उभय मतलब दोनों तरफ बट गया। विज्ञान भिक्षु कहते हैं कि सात्विक एकादश का प्रवर्तते में एकादश पूर्ण करने वाला जो मन है, वहां पर मन केवल एक ही लिया जाएगा, 11 इंद्रिया नहीं लिया जाएगा, केवल मन। तो मन प्रवृत्त होता है। और तेजसाद उभयम, तेजस से उभयम इंद्रियम, दोनों प्रकार की इंद्रिया यानी कि ज्ञानेन्द्रिया और कर्म इंद्रिया, ऐसा अर्थ लेना पड़ेगा। ऐसा अर्थ लेने में मनमानी अर्थ तो करा नहीं जा सकता। तो करेंगे इस मत को पुष्ट करने के लिए उन्होंने भागवत का एक वचन दिया, भागवत 3-5 तृतीय स्कंद पंचम अध्याय 30 से 31 दो श्लोक दिया इन्होंने। और उनमें ये लिखा कि वैकारिकस तेजसस् तामसस्यहम त्रिधा अहम तत्वादि विकुर्वाण मनो वैकारिकात् अभूत वैकारिका ये देवा अर्थाभिव्यंजनम यतः तेजसाद इंद्रियाण्येव ज्ञान कर्म मयानि च तामसो भूत सूक्ष्मादिर यतः खम लिंगात्मन। इसमें स्पष्ट कर दिया कि वैकारिक तेजसः तामसस्य इति अहम त्रिधा, यानी कि वैकारिक मतलब सात्विक, तेजस मतलब राजसिक, तामस मतलब तामसिक, इति अहम त्रिधा, इस रूप में अहम मतलब अहंकार, त्रिधा 3 प्रकार का होता है। क्या स्पष्ट कर दिया? 3 प्रकार का होता है। और उसमें लिखा अहम तत्वादि विकुर्वाणात मनो वैकारिदात अभूत। मन यहाँ पर स्पष्ट लिखा है। अहम तत्व से जो पहला कार्य हुआ वो मन हुआ, और वैकारिकाद अभूत, वैकारिकाद मतलब सात्विकाद, सात्विक अहंकार से मन हुआ। इसका मतलब कि मन जो है सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुआ। और फिर कह दिया तेजसाद इंद्रियाणी एवं ज्ञान कर्म मयानि च। और तेजस, तेजस मतलब राजसिक, राजसिक से राजस अहंकार से इंद्रियाणी एवं इंद्रियां उत्पन्न हुई। वो कौन? ज्ञान कर्म मयानि च, ज्ञानमय और कर्ममय, यानी ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया। इसका मतलब कि राजस अहंकार से दोनों प्रकार की इंद्रिया, तो जो कारिका में उभयम शब्द कहा था, यहाँ पर ज्ञान और कर्ममयम उभयम लेना चाहिए, यानी कि उभय इंद्रियां लेनी चाहिए। और फिर तामसो भूत सूक्ष्म आदि, और तामस से सूक्ष्म भूत, इसमें तो कोई अंतर ही नहीं है। तो इस प्रकार उन्होंने भागवत का वचन देकर के भी उन्होंने सूत्र को स्पष्ट करके और कारिका के भी अर्थ को स्पष्ट किया कि ऐसे ही अर्थ लेने में ठीक है, क्योंकि भागवत का भी इसमें प्रमाण है। तो अब जो है कैसे सृष्टि हो गई? कोई पूछे आपसे ये आपने कहाँ से पढ़ा? क्योंकि अभी तक तो जो आपने पढ़ा है, क्योंकि कारिका का अधिकतर व्याख्याएं जो है वैसे ही की गई जो हमने पहले बताया। अहंकार के 2 ही विभाग किए गए,
लेकिन मूल में देखें, विज्ञान भिक्षु का भाष्यकार और सूत्र का अंश देखें, सूत्रानुकूल व्याख्या होनी चाहिए। तो सूत्रानुकूल और अन्य शास्त्रों से भी विरुद्ध ना हो, ये भी देखना पड़ता है व्याख्या करते समय, कि हम कोई ऐसी व्याख्या ना कर दें कि जहां पर अन्य शास्त्रों से विरुद्ध चला जाए हमारा अर्थ। तो ऐसी व्याख्या करने में भागवत आदि का भी समर्थन है, सूत्र का भी समर्थन है, कारिका का भी समर्थन है। तो इस प्रकार से अहंकार के 3 भेद कर दीजिए। सात्विक अहंकार से मन बना है, राजसिक अहंकार से दोनों प्रकार की इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया और कर्म इंद्रिया, और तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्र, और फिर इस पंच तन्मात्र से पंचभूत। यहाँ तो ठीक है, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं। तो इस प्रकार से जो है भेद किया है इन्होंने। ठीक है। इंद्रिया शब्द, इंद्रिया का तात्पर्य क्या होता है? शब्द कैसे बना है, ये नाम कैसे पड़ा इंद्रिया? तो इन्होंने कहा कि इंद्रिय, इंद्रस्य करणम इंद्रियम। इंद्रस्य, इंद्र किसको बोलते हैं? स्वामी ईश्वर। इंद्रस्य करणम इंद्रियम। इंद्र, इंद्र स्वामी, भगवान को भी इंद्र शब्द से संबोधित किया जाता है। तो स्वामी इंद्र, ईश्वर। तो इस शरीर में जो है इंद्रियां हैं, तो इस शरीर रूपी जो संघात है, ये संघात है जो शरीर रूपी संघात, इसका जो ईश्वर है, इसका जो स्वामी है, वो कौन है? जीव हो गया। और जीव के भोग को कराने के लिए ये करण है। करण मतलब साधन है। ये सारी चक्षु आदि, चाहे ज्ञान इंद्रिया हो या कर्म इंद्रिया हो, ये सब क्या है? आत्मा को भोग संपादित कराने के लिए, उसको सुख दुख आदि दिलाने के लिए आत्मा, जो इंद्र रूपी आत्मा है, वो इंद्र स्वामी भूत जो आत्मा है, उस आत्मा को सुख दुख दिलाने के साधन है। इसलिए इंद्र के नाते इंद्रियां कहा दिया। इंद्र की जो है वो इंद्रियां है। इंद्र मतलब स्वामी जीवात्मा। तो इंद्र की इंद्रियां, इंद्र का साधन होने से इसको इंद्रियां कहा जाता है। शब्द से स्पष्ट है ना? इंद्रियां क्यों कहा जाता है? तो इंद्र के होने से इंद्रियां, इंद्र के भोग में साधन होने से इसको इंद्रिया कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, स्थूल शरीर पर तो हमने चर्चा कर ली थी पूर्व में, कि स्थूल शरीर जो है पंचभौतिक होता है। उस पंचभौतिक में भी जो है मूल दृष्टिकोण से देखा जाए तो पार्थिव होता है, पार्थिव और अन्यों का सहयोग रहता है। तो ये पार्थिव जो है पंचभूतात्मक के अंतर्गत आ गया। पार्थिव शरीर जो है पंचभूतों के अंतर्गत है। यानी कि शरीर क्या है? स्थूल शरीर भौतिक है, उसको हमको बोल सकते हैं भौतिक है। स्थूल शरीर कैसा है? भौतिक, भूतों से निर्मित है, इसलिए भौतिक। अब जो है इंद्रियां ये सूक्ष्म है। ये इंद्रियां कैसी है? हमने 2 प्रकार के बताया था, एक स्थूल इंद्रिया और एक सूक्ष्म इंद्रिया। तो ये सांख्य में जो इंद्रिया बताई गई है, वो इंद्रिया की उत्पत्ति कब बताई गई? भूतों से बताई गई है कि अहंकार से बताई गई है? सांख्य में जो इंद्रियों की उत्पत्ति अहंकार से बताई गई है। यानी कि जिस समय भूत उत्पन्न ही नहीं हुआ था, जिस समय भूत, पंचभूत तो बाद में उत्पन्न हुआ, उससे पहले ही इंद्रियां उत्पन्न हो चुकी हैं। इसलिए ये कौन सी इंद्रियां हैं? ये सूक्ष्म इंद्रियां हैं, ये सूक्ष्म इंद्रियां हैं। और जो बाकी लोग इंद्रियां जिसको कहते हैं गोलक आदि को, ये स्थूल को कहते हैं। तो ये स्थूल जो इंद्रियां हैं, जिसको हम गोलक कहते हैं, जिसको गोलक कहते हैं, इसको अधिष्ठान भी बोलते हैं। तो सूक्ष्म जो इंद्रियां हैं उसका अधिष्ठान है, यहाँ पर निवास करके अपना कार्य करता है। इस गोलक में चक्षु इंद्रिया निवास करके अपना देखने का कार्य करती है। इस गोलक में जो है श्रोत इंद्रिया निवास करके सुनने का काम करती है। ये जीवा जो है, जीवा रूपी जो है ये गोलक है, इसमें जो है निवास करके और वो रसना जो है रस ग्रहण करने का कार्य करती है। इसलिए वो सूक्ष्म होती है, लेकिन उस अधिष्ठान के साथ, गोलक के साथ, स्थूल इंद्रियों के साथ एकात्म रहती है, उसके साथ ही रहकर काम करती है। इसलिए भ्रम हो जाता है लोगों को, स्थूल में ही इंद्रियत्व का व्यवहार
कर देते हैं। इसलिए महर्षि कपिल ने एक सूत्र दिया, अतीन्द्रियम इंद्रियम भ्रांता नाम अधिष्ठाने। इंद्रियां तो अतीन्द्रिय होती है, सूक्ष्म ही होती है, लेकिन भ्रांता नाम, जो भ्रांत हो गए हैं, जिनको पता नहीं अधिष्ठान और सूक्ष्मता के भेद को पता नहीं, उनको अधिष्ठान में ही इंद्रियत्व का भ्रम हो जाता है। यानी कि स्थूल को ही इंद्रियां कह देते हैं भ्रम के कारण। क्यों? क्योंकि इंद्रियां वही रहकर कार्य करती है, इस कारण से। तो इस प्रकार से जो है ये सूक्ष्म इंद्रियां। अब एक बात और आप समझ लीजिए कि आत्मा का भी ज्ञान आपको कराएंगे, उससे पहले आत्मा पूर्व कर्म के अनुसार आधार पर जो है संसरण करता है। संसरण का मतलब गमनागमन करता है, गमन आगमन होता है आत्मा में। आत्मा कोई त्रिगुणात्मक वस्तु नहीं है। आत्मा किसी अवयवों से मिलकर बना है, ऐसा नहीं है। आत्मा त्रिगुणातीत है, अवयव से रहित है, असीमित है। क्योंकि अवयव में जो आएगा पदार्थ वो सीमित हो जाता है, और जो बिना अवयव को होगा वो असीमित होगा। तो इसलिए शुद्ध आत्म तत्व की जब बात आती है, शुद्ध आत्म तत्व यानी कि चैतन्य, आत्मा को चैतन्य, शुद्ध आत्मा जो है वो कहते हैं कि अकर्ता होता है, उसमें क्रिया भी नहीं हो सकती, वो क्रिया नहीं कर सकता। इसलिए गीता में दूसरे अध्याय में एक वचन आता है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। कि आत्मा तो जो है करता नहीं, आत्मा तो अकर्ता है। प्रकृति ही सब कुछ करती है। प्रकृति का मतलब ये प्रकृति के जो ही समुदाय है, अहंकार आदि से लेकर इंद्रियों से लेकर के सब, यही सब करती है, इन्हीं में क्रिया होती है। तो क्रिया जो है किसमें होती है? प्रकृति में होती है। क्रिया प्रकृति का धर्म है, लेकिन अहंकार के कारण आत्मा में प्रयोग कर दिया जाता है। आत्मा गया है, आत्मा आया है, आत्मा गया है और आत्मा आया है। आत्मा उस तक गया आता नहीं, आत्मा तो निष्क्रिय है। तो उसमें सक्रियता कैसे आती है? प्रकृति के कारण। वही सूक्ष्म शरीर होता है। वही सूक्ष्म शरीर पर आरूढ़ होकर के आत्मा जो है एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाता है। ये खोखा है, स्थूल शरीर खोखा है। इसमें जो सूक्ष्म शरीर सॉफ्टवेयर है, जिसमें 17 तत्व हैं। सप्त दशैकम लिंगम, सप्त दशैकम लिंगम। इस सूत्र की भी जो है कई प्रकार से व्याख्या की जाती है। सप्तदश का मतलब होता है 17, सप्तदश मतलब 17। ये सूत्र संख्या है, आपको बता दे रहे हैं। तीसरे का 9वां, 3-9, 3-9, तीसरे अध्याय का 9 नंबर सूत्र। सप्तदशैकम लिंगम, यानी कि जो सूक्ष्म शरीर है वह 17 तत्वों से मिलकर के बना है। तत्र शब्द सम्मिलित्वा लिंग शरीरम। इस सूक्ष्म शरीर को ही लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर का नाम क्या है? लिंग शरीर, आतिवाहिक शरीर, आतिवाहिक अतिवहन करने वाला यानी कि ले जाने वाला, आतिवाहिक शरीर, ये नाम से जाना जाता है। सूक्ष्म शरीर कहिए, लिंग शरीर कहिए, आतिवाहिक शरीर कहिए, एक ही बात है। ये जो है 17 तत्वों से मिलकर बना है। सप्तदशैकम लिंगम मतलब सप्तदश मतलब 17, सप्तदश एकम लिंगम यानी कि एक लिंग शरीर। एक जीव के साथ एक एक लिंग शरीर चिपका रहता है, और उसी से जो है जीवात्मा गति करता है एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में। और वह सूक्ष्म शरीर जो है 17 से एक सूक्ष्म शरीर, और ऐसे ऐसे जितने जीव हैं उनके एक एक शरीर मान लीजिए सूक्ष्म शरीर। तो 17 तत्वों से सूक्ष्म शरीर। 17 तत्वों में क्या है देखिए? 11 इंद्रिया, 11 इंद्रिया, बुद्धि, बुद्धि कितने हुए? 12,
पंच तन्मात्र कितना हो गया 12 5 17। और ये बुद्धि में भी अहंकार का अंतर्भाव कर दीजिए, अहंकार का क्या कर दीजिए, बुद्धि में अहंकार का अंतर्भाव कर दीजिए, तो अहंकार भी बुद्धि में रहेगा, बुद्धि के साथ जुड़ा ही रहता है अहंकार। इसलिए 11 इंद्रियां, एक बुद्धि अहंकार सहित 12 और 5 तन्मात्र 17। इन 17 तत्वों से जो है क्या बनता है, लिंग शरीर का निर्माण होता है। और कई लोग कहते हैं कि बुद्धि में अहंकार का अंतर्भाव मत करिए, इस सूत्र का ही अर्थ ऐसा कर दीजिए, सप्तदश और एक, सप्तदश मतलब 17 और एकम जो का है ना, एकम को अलग से ले लेते हैं, सप्तदश 17 और एक 18 से लिंगम यानी कि लिंग शरीर बनता है। तो कह रहे हैं कि 18 से संख्या पूरी हो जाती है, तो ये अहंकार को जो है अलग गिन लीजिए। इसलिए अंतर्भाव, अंतर्भाव मतलब उसी में अंतर्भाव कर लीजिए, उसी में मिला लीजिए। तो करेंगे मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सूत्र का अर्थ ऐसा करेंगे कि सप्तदश और एक यानी कि 17 और एक 18 से लिंगम यानी कि लिंग शरीर बनता है। तो फिर अब बुद्धि में ही अहंकार को अंतर्भाव करने की आवश्यकता नहीं, उसको अलग गिन लीजिए। तो हो गया अहंकार और पंच तन्मात्र, तो 18 तक। तो 17 कहिए 18 में, कहीं 17 ले लेते हैं, कहीं 18 ले लेते हैं। तो सप्तदश एकम लिंगम, ऐसे सूत्र के दृष्टिकोण से सप्तदश ही लिखा है, सप्तदशैकम, सप्तदश एकम लिंगम। एकम लिंगम में जो है समान विभक्ति है, समान विभक्ति से विशेषण विशेष भाव हो जाता है, विशेषण विशेष भाव में समान विभक्ति होती है। जैसे एकम लिंगम, तो लिंगम में भी प्रथमा विभक्ति है और एकम में भी प्रथमा विभक्ति है, तो एकम लिंगम ये लगता है कि विशेषण विशेष भाव इसमें, परंतु जो भी है, लेकिन अंतर्भाव तो करना ही पड़ता है। 17 भी अर्थ करते हैं तो उसमें भी अहंकार का अंतर्भाव करना ही पड़ता है, इन्होंने भी किया है, भाष्यकार ने भी अंतर्भाव उसमें किया है। ये 9वें नंबर सूत्र जो है उसमें उसी में किया है। एकादश इंद्रियाणि पंच तन्मात्राणि बुद्धि शक्ति सप्तदश, और लिखा है अहंकारस्य बुद्धौ एव अंतर्भाव, अहंकार का बुद्धि में ही अंतर्भाव यहाँ पर करके महर्षि ने बोला है। यानी कि 17 जो संख्या का निर्धारण किया है वो अहंकार को बुद्धि में अंतर्भावित करके एकत्व कर दिया बुद्धि में, तब यानी कि अहंकार भी रहता है, ये मानकर चलिए। तो तत्व के दृष्टिकोण से देखें तो आप कह देंगे 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है, ठीक है। 18 तत्वों का क्या होता है, सूक्ष्म शरीर होता है। अब देखिए, इसके लिए आपको जो है पूरा, यदि सांख्य ना पढ़ने हो तो आप सांख्य कारिका भी पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। सांख्य कारिका में सूक्ष्म शरीर के लिए कारिका संख्या 40, कारिका संख्या 40 में लिखा है पूर्वोत्पन्नम असक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरति निरूप भोगम भावहि अधिवासितम लिंगम। लिंग मतलब लिंग शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर। करेंगे पूर्वोत्पन्नम, ये जो सूक्ष्म शरीर है ये सृष्टि के पहले में उत्पन्न होता है। पूर्वोत्पन्न मतलब सृष्टि के आगे पहले, सबसे पहले क्या उत्पन्न होता है, सूक्ष्म शरीर, इसलिए पूर्वोत्पन्नम। और असक्तम, असक्तम का मतलब जो है ये किसी एक ही सूक्ष्म शरीर से आसक्त होता है ऐसा नहीं है, सॉरी, एक ही स्थूल शरीर के साथ जुड़ता है ऐसा नहीं है। सक्त मतलब जुड़ाव और असक्त मतलब न जुड़ाव, यानी किसी एक ही स्थूल शरीर के साथ जुड़ता है ऐसा नहीं है। यही सूक्ष्म शरीर जो है कवर बदलता है, हार्डवेयर बदलता है, सॉफ्टवेयर वही रहता है, यानी कि स्थूल शरीर बदलेगा, सूक्ष्म शरीर नहीं बदलेगा। अभी हम मान लीजिए कि पशु योनि का त्याग करके हमने आया है, मान लीजिए मनुष्य योनि में, तो सूक्ष्म शरीर वही रहेगा, सूक्ष्म शरीर वही रहेगा, बस स्थूल शरीर बदल जाएगा। इसलिए सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं होता, सूक्ष्म शरीर वही रहता है, बस स्थूल शरीर बदलता है, ठीक है। स्थूल शरीर के नाश होने के बाद
बाद भी सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता है। लेकिन ये सूक्ष्म शरीर से भोग नहीं होता, यही समस्या है। खाली सूक्ष्म शरीर से आत्मा भोग नहीं कर सकता, उसे स्थूल शरीर की भी आवश्यकता होगी। वो एक प्रकट होने के लिए उसको एक स्थूल आवरण चाहिए। स्थूल आवरण के माध्यम से वो प्रकट होता है और फिर जो है आत्मा को सुख दुख आदि संपादित कराता है। इसलिए केवल सूक्ष्म शरीर से भोग नहीं हो सकता, इसलिए निरुपभोगम का कारिकाकार ने निरुपभोगम भी कहा। और संसरति, ये संसरण करता है, ये सूक्ष्म शरीर संसरण करता है। इसलिए सूक्ष्म शरीर पर जो आरूढ़ जीवात्मा है उसको निष्क्रिय माना जाता है। जैसे ट्रेन में कोई बैठा हुआ व्यक्ति है तो ट्रेन में क्रिया मानेंगे कि व्यक्ति में क्रिया मानेंगे? किसमें क्रिया मानेंगे? किसको चलता हुआ कहेंगे? ट्रेन चल रही है, व्यक्ति चल रहा है, बताइए। हाँ, ओम, सुन रहे हैं हमारी बात? नेहा जी, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आत्मा को हमने निष्क्रिय इसलिए बताया था कि जैसे ट्रेन में जो सवारी रहता है वो बैठा ही रहता है, उसमें क्रिया नहीं मानी जाती है। उसको क्या कहते हैं कि मैं ट्रेन में सोया हूं, जबकि गाड़ी चल रही है। तो ट्रेन में जो बैठा हुआ यात्री है वो निष्क्रिय ही माना जाता है, ट्रेन ही सक्रिय मानी जाती है। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर पर आरूढ़ होकर के जो जीवात्मा है वो निष्क्रिय ही माना जाता है, सूक्ष्म शरीर सक्रिय माना जाता है। और उस सूक्ष्म शरीर के कारण सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ा हुआ है आत्मा, इसलिए आत्मा में भी गमन आगमन का संबंध मान लिया जाता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है आत्मा जाता है आत्मा आता है। इसलिए शास्त्रों में आत्मा के गमन आगमन की जो बातें कही गई है वो सूक्ष्म शरीर के साथ समझना चाहिए। यदि सूक्ष्म शरीर से हट जाए आत्मा तो उसमें कोई गति आगति नहीं हो सकती। इसलिए गमन आगमन के लिए ही सूक्ष्म शरीर भगवान देते हैं और वही सूक्ष्म शरीर से भोग होता है स्थूल शरीर की सहायता से। खाली सूक्ष्म शरीर से भोग नहीं हो सकता, स्थूल शरीर से के माध्यम से सूक्ष्म शरीर जुड़ता है, तब जाकर आत्मा को भोग होता है। इसलिए क्रिया किसमें होती है? संसरण रूपी क्रिया, गति गमन आगमन रूपी क्रिया किसमें होती है? सूक्ष्म शरीर में होती है। और उसी के संबंध के कारण आत्मा में भी क्रिया मान लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो सूक्ष्म शरीर है ये एक को छोड़ करके, एक स्थूल शरीर को छोड़ करके दूसरे स्थूल शरीर को प्राप्त करता है, फिर उसको छोड़कर तीसरे। इसी प्रकार से स्थूल शरीर नष्ट होता है, सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता है। अंतर क्या आता है देखिएगा। मान लीजिए कि कोई बन गया, कई जीव जो होते हैं दो इंद्रियों वाले होते हैं। कोई जीव जो है दो इंद्रियों वाले होते हैं, कोई तीन इंद्रियों वाला होता है, कोई चार इंद्रियों वाला होते हैं। और मनुष्य में और कुछ पशुओं में पांचों ज्ञान इंद्रिया विकसित होती है। मनुष्य पशु पक्षी आदि में जो है पांचों ज्ञान इंद्रिया यानी कि आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये जो सब काम करते हैं वो मनुष्य में पूर्ण रूप से व्यक्त होते हैं और कमोबेश पशुओं में भी और कुछ पक्षियों में भी। जैसे सांप है जो कहते हैं कान नहीं है, तो सांप में भी तो वही आत्मा है, सांप में भी तो वही आत्मा है। अब लेकिन वहां पर कर्ण इंद्रिय नहीं है, तो अब कहेंगे कि भाई यहाँ तो इसके कर्ण इंद्रिय नहीं है, आप कह रहे हैं कि इसमें तो कर्ण इंद्रिय भी है, एकादश इंद्रिय में कर्ण इंद्रिय भी है। तो कर्ण इंद्रिय तो सांप में भी माननी पड़ेगी क्योंकि सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता है, खाली चोला बदलता है, स्थूल शरीर बदलता है। तो स्थूल शरीर बदलता है तो सांप में भी तो कान है क्योंकि सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ा। तो कहते हैं है तो, परंतु स्थूल इंद्रिया न होने के कारण प्रकट नहीं होगा, क्योंकि कर्म के कारण भगवान ने उसको दे दिया योनि। तो उस योनि में शब्दजन्य उसको सुख नहीं हो सकता, शब्द से उत्पन्न जो सुख उसके भाग्य में नहीं है, प्रारब्ध में नहीं है। इसलिए वो इंद्रियां तो होगी, परंतु स्थूल शरीर, स्थूल इंद्रियों के अभाव में
वो सूक्ष्म इंद्रिया काम ही नहीं करेगी, होगी वहीं पर, उसमें होगी वो इंद्रिया, परंतु स्थूल इंद्रिया नहीं है, इसलिए प्रकट नहीं होगी। तो प्रकट अप्रकट हो जाता है। तो बाकी जो है में प्रकट और अप्रकट यही अंतर हो सकता है। लेकिन उस सारे जीवों में सूक्ष्म इंद्रियां जो है 18 तत्वों का ही होती है। बस स्थूल इंद्रियों के न होने के कारण वो प्रकट नहीं होगी, अप्रकट रूप में रहेंगी, लेकिन रहेंगी। तो इस प्रकार से जो है सूक्ष्म शरीर गति करता है, स्थूल शरीर को पा करके भोग कराता है, और आत्मा को पूर्व कर्म के अनुसार सब भगवान व्यवस्था करते हैं। ये जीव के हाथ में नहीं है कब किस जीवात्मा को किस स्थूल शरीर में भेजना है, ये सब भगवान पूर्व कर्म के आधार पर करते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ 18 तत्वों का ये सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर है, और इसी के आधार पर गमन आगमन होता है। इसी को आतिवाहिक शरीर भी कहते हैं। अब इस विषय में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, इतना तक कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। स्वामी जी, ऐसे ही जेनरिक सा क्वेरी था ये। जैसे अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग बताया है, जैसे आप अभी बता रहे हैं कि 17 हैं, फिर कोई महापुरुष आ रहे हैं बुद्धिमान, उन्होंने बोला 18 हैं। हम लोग इतना याद रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, तो हम लोग को सार समझना चाहिए या 18 समझिए, जी जी स्वामी जी। क्योंकि 17 वाले भी कहते हैं कि जो है अहंकार को बुद्धि में अंतर्भाव कर हाँ दिया गया, जी क्योंकि अहंकार तो रहेगा, अहंकार के बिना तो कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता ना। अहंकार भी तो एक अंतःकरण है, 3 अंतःकरण है, मन बुद्धि अहंकार। तो बिना अहंकार जी का जो है जाएगा तो अहम भाव ही नहीं होगा उसको, तो कैसे भोग होगा? अहंकार को मानना ही पड़ता है। अब लेकिन महर्षि का मुख बंद नहीं कर सकते, महर्षि ने लिख दिया सप्त एकम लिंगम। तो आपको समझना है कि महर्षि ने एक ने कहीं कुछ जोड़ दिया, एक ही में ले लिया, उसको काउंटिंग कर लिया है, यानी कि बुद्धि और अहंकार को एक ही में काउंटिंग कर लिया है उन्होंने। तो महर्षि स्वतंत्र होते हैं बोलने के लिए, उनकी क्या उस समय भी अच्छा सूत्र लिख दिए। तो फिर व्याख्या करा करके कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर महर्षि का ये तात्पर्य है। तो इसलिए 17 कहने से फिर अहंकार को हटा देंगे तो होगा नहीं, भोग संपादित नहीं होगा, इसलिए अहंकार को लेना ही पड़ेगा। तो टोटल तत्वों के दृष्टिकोण से 18 मानना पड़ेगा। फिर सप्त दशकम का कैसे तात्पर्य बनेगा? तो कई लोगों ने कहा कि सप्त 10 और 1 18, 17 और 1 18, ऐसा अर्थ कर दीजिए, हो जाएगा, महर्षि भी बच जाएंगे और अहंकार भी उसमें आ जाएगा। हाँ स्वामी तो जी, वो बहुत कन्विंसिंग नहीं लगा था, क्योंकि वो लगा कि आप शब्दों के साथ, जिन्होंने भी वो किया है वो शब्दों के साथ खेल रहे हैं कि 17 प्लस एक आध शब्द तो एक अलग से ऐड कर दीजिए। तो लेकिन ठीक है स्वामी जी, ये मतलब समझ में आ रहा हाँ है। तो स्वामी जी है। इस बात पे एक और प्रश्न था कि मैं बहुत कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ कि आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर भी ट्रेवल कर रहा है हर एक जन्म से दूसरे जन्म में। तो ये क्या मतलब एक कॉम्बिनेशन, एक पैकेज की तरह ट्रेवल कर रहा है क्या? क्योंकि सूक्ष्म रूप जो सबसे एकदम प्योर फॉर्म में आत्मा अकेली है, और जब हाँ कुछ भी कार्य हो रहा है तो उसमें उसमें इंद्रियां, सूक्ष्म इंद्रियों की वजह से ही वो कर्ता होती है, नहीं तो अकर्ता है। लेकिन हाँ ये जन्म जन्मांतर का जो ये जो ट्रेवल है, उसमें वो एज अ पैकेज बताया जा रहा है कि साथ में जुड़ा हुआ है। इस चीज को थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे कि मतलब कैसे जुड़ जा रहा है वो? और स्थूल को तो छोड़ दे रहा है क्योंकि वो पार्थिव है, लेकिन इंद्रियों के साथ उसका ट्रेवल चल रहा है, जो हमारी जो यात्रा है। हम्म। मतलब आत्मा क्यों इनको सूक्ष्म इंद्रियों को लेके ट्रेवल करेगी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मतलब थोड़ा आत्मा थ्योरेटिकल इसलिए कर, क्वेश्चन है हाँ जी। हाँ वो होता है। आत्मा जो है बिना करण के उपभोग नहीं कर सकता। आत्मा को बिना करण के, इसमें देखिए एक तो है वेद प्रमाण है, क्योंकि ये जहां पर कहते हैं कि अनुमान भी कुछ नहीं लगा सकते, वहां पर वेद का सहारा लेना पड़ता है। सब जो चीजें जो है वेदों के आधार पर निकली, महर्षि ने जो भी निकाला वेदों के आधार पर निकाला। तो इसमें तो हम इतना ही कह सकते हैं कि मूल तो वेद को ही रखते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म है। ये सब जीव के गमन आगमन
ये हम जो है अपनी सामान्य मस्तिष्क से न प्रत्यक्ष कर सकते हैं और न ही कुछ अनुमान है इसमें। अनुमान में नहीं लगाया जा सकता कि देखो वो जो है आत्मा गया, नहीं, ऐसा नहीं। और जो ये भी कहते हैं कि जो है कहीं शीशा में रखा गया और शीशा क्रैक कर गया, सब फर्जी की बातें। वो जो है क्योंकि सूक्ष्म शरीर जो है भूतों से तो बना नहीं है कि क्रैक कर जाएगा। परमाणु भूतों के होते हैं, तो जो परमाणु वाले पदार्थ होते हैं वो तो जो है जैसे ज्यादा हवा आती है तो हवा भी परमाणु से बनी है, हवा के भी परमाणु होते हैं, पार्थिव है ये, मतलब भौतिक है, इसलिए वो फोड़ देती है। या अग्नि से भी कभी कभी दरारें आ जाती हैं कांच के उसमें, तो अग्नि भी भौतिक है, परमाणु वाली है। इसलिए अब भूतों से ऊपर की संरचना में सूक्ष्म शरीर है। भूत तो जो है छोड़ देता है, स्थूल शरीर तो छोड़ देता है आदमी, और उस स्थूल शरीर के ऊपर जितने 18 तत्व बताए वो ऊपर वाले हैं, वो जो है अत्यंत सूक्ष्म है। इसलिए उसको जो है दीवार भी नहीं रोक सकती, न कोई धातु की मोटी प्लेटें भी उसको नहीं रोक सकती, क्योंकि इतनी सूक्ष्म है कि उसके जो है परमाणु से भी सूक्ष्म है वो, परमाणु से भी सूक्ष्म है। क्योंकि सांख्य जो कहता है कि ये परमाणु तो बहुत स्थूल है, पंचभूतों का परमाणु ये तो बहुत स्थूल है, उससे भी सूक्ष्म ये होते हैं, इसलिए इसको कोई रोक ही नहीं सकता, किसी चीज से वो रुक नहीं सकती। अब इतनी सूक्ष्म है कि वहां पर या तो योगियों की बुद्धि जा पाती है, अथवा वेद में श्रद्धा हो तो आप मान लीजिए, लेकिन ये पूरे वैदिक सिद्धांत है। ये ब्रह्मसूत्र में भी आया है, वेदांत में भी आया है, वेदांत में भी आया है कि संपरिष्वक्तो प्रश्न निरूपणाम ध्यान, ये है आपका 3 अध्याय का प्रथम सूत्र ही है, पूरा सूत्र मेरे को याद नहीं आ रहा है। उसमें जो है सूक्ष्म शरीर के गमन आगमन की बात, और आत्मा को अकर्ता माना जाता है। आत्मा में थोड़ा सा, क्योंकि आत्मा को हम अभी उस प्रकार से आपको खोल देंगे तो आप हौच पौच हो जाए, फिर आत्मा को जो है, इसलिए मैं इतना ही कहता हूं कि सूक्ष्म शरीर में प्रमाण क्या है, शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। और अनुमान इतना कर लीजिए आप, अनुमान इतना कर लीजिए कि सूक्ष्म इंद्रिया तो होती है, सूक्ष्म शरीर इंद्रियां होती है, क्यों होती हैं कि कई कई बार जो है स्थूल इंद्रिया ठीक का ठीक, आंखें सही का सही है, डॉक्टर कह दिया कि नहीं अब इनमें रोशनी नहीं है, बोला कि महाराज इसका गोलक बदल दीजिए, दूसरी आंखें लगा दीजिए किसी मनुष्य की, तो बता देगा नहीं नहीं इसमें हो ही नहीं सकता, इसमें रोशनी आएगी नहीं। क्यों? उसके सूक्ष्म इंद्रिया में कमियां। तो यदि केवल स्थूल इंद्रिया ही होती तो गोलक बदल देने से आंख की रोशनी आ जाती, परंतु कई जन्मांध ऐसे भी होते हैं, कई तो होते हैं कि भाई स्थूल इंद्रिया बदल देंगे तो आ जाएगी, रोशनी आ जाएगी, क्योंकि सूक्ष्म इंद्रिया ठीक है। लेकिन कई ऐसे होते हैं कि वो बता देगा डॉक्टर देख कर कि भाई नहीं इनका जो है गोलक भी बदल दोगे तो भी नहीं आएगा, क्योंकि उनके पीछे और कुछ देखता है। तो वो जो है सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म जो इंद्रिया है वो न रहे तो स्थूल इंद्रिया रहे का रहे काम नहीं करेगा। ऐसे हाथ रहे का रहेगा लेकिन उठेगा नहीं, पैर भी नहीं उठेगा, विकलांग हो जाएगा व्यक्ति। तो इसलिए एक सूक्ष्म अंदर से कुछ शक्ति है जो हस्तपाद आदियों में भी, हस्तपाद आदि के आहरण विहरण आदि को कराती है, इसमें समझ तो सूक्ष्म, उसका क्या स्वरूप है आज तक कोई नहीं जान पाया। अनुमान बस क्रिया के आधार पर लगा लेते हैं कि भाई कुछ तो है जो इसके होने के बावजूद भी नहीं हो रहा, यानी कि स्थूल गोलक के होने के बाद भी कार्य नहीं कर पाए, इसका मतलब कुछ अंदर चीज गड़बड़ है। अब वो पकड़ में नहीं आ रहा है क्या है, लेकिन कुछ है। इस आधार पर हम अनुमान कर सकते हैं, परंतु इसमें तो मूल रूप से वेद और शास्त्र ही प्रमाण कि आत्म ज्ञान में और आत्मा के गमन आगमन में शास्त्र प्रमाण ही जो है चलता है काम इसमें। क्योंकि हम बुद्धि लगाते हैं तो वहां तक बुद्धि चल ही नहीं पाती, बस बुद्धि इतना ही कर देगी आपको कि आत्मा है, देह से अतिरिक्त है। ये न्याय का विषय नहीं है, जैसे न्याय बुद्धि लगाता है तो न्याय बुद्धि लगा करके इतना बता देता है कि शरीर से भिन्न एक आत्म तत्व है, परंतु सूक्ष्म शरीर की चर्चा न्याय में नहीं है। क्यों? क्योंकि उस बुद्धि का विषय ही नहीं, इसलिए उसने छेड़ा ही नहीं इस विषय को। तो यहाँ पर वेद को ही प्रमाण हम मानकर चलते हैं, तभी जाकर हो पाता है। ऋषियों का अनुभव है, वेद प्रमाण। श्रुति युक्ति अनुभूति 3 चीजें होती है, श्रुति युक्ति अनुभूति। तो युक्ति तो लोअर है,
अपना दिमाग लगाए जहां तक समझ पाए। जहां युक्ति खत्म हो जाती है, यानी कि तर्क जहां खत्म हो जाता है, वहां जो है श्रुति काम आती है, और अनुभूति, योगियों की अनुभूति। तो योगियों ने अनुभव किया है और श्रुति उसका प्रमाण है। इस कारण से यहाँ पर इसमें श्रद्धा आपको करनी पड़ेगी। इसलिए तो हमने वेद को पहले खूब व्याख्या किया, इसी कारण से कि वेद में यदि श्रद्धा नहीं तो आगे जो हम बताने वाले हैं कि वैदिक शरीर विज्ञान चल रहा है, तो वेदों के अनुसार शरीर विज्ञान के, वेदों में शरीर के स्वरूप क्या कहा है, तो वेद को मानने वाले वेद के अनुसार क्या शरीर का धर्म है, कितने प्रकार के शरीर होते हैं, कितने तत्वों से बने होते हैं, तो इसलिए इसमें वेद ही प्रमाण है। अनुमान तो हम थोड़ा सा लगा सकते हैं, ज्यादा अनुमान इसमें काम नहीं करता, प्रत्यक्ष तो है ही नहीं। तो इसमें हम कुल मिलाकर शास्त्र पे ही आलम्बन होकर के चलते हैं, इसमें ही है। धन्यवाद स्वामी जी, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग। हाँ, क्योंकि इसमें तो क्या हम दिमाग लगाएं, इतने सूक्ष्म विषय है कि दिमाग लगाने पर उलझते जाते हैं। एक जगह सुलझ जाती है मामला, भी दूसरी जगह उलझ जाती है। फिर अंत में कहते हैं, अरे भैया महर्षि बोल रहे हैं ना, हमसे ज्यादा विद्वान है, हमसे ज्यादा उनकी पारखी दृष्टि है, वो योग संपन्न है, समाधि जन्य ज्ञान है उनके पास, तो इसलिए हम मानते छोड़ो अपना दिमाग से, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है उस पे जो है आवरण है, रजस और तमस का आवरण हमारी बुद्धि पर, इसलिए हमारी बुद्धि वहां तक नहीं सोच पाती। उनकी बुद्धि जो है, महर्षियों की बुद्धि जो है, उनकी बुद्धि से सब रजस और तमस हट चुका है, योग बल से उन्हें हटा दिया है, इसलिए वो जहां तक देखेंगे उनमें कहीं अंतर नहीं होगा, मिथ्या नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि आंखों से धोखा हो सकता है, मन से भी हम धोखा कर सकते हैं अनुमान के द्वारा, परंतु समाधि से जिन महर्षियों ने देखा वो धोखा नहीं कर सकते। एक आपने बात हम आपको बता देता हूँ, उसके बाद उसको विराम देते हैं, कि एक बार हनुमान जी ने भी एक रामायण लिखी थी। एक रामायण हनुमान जी ने लिखी थी और एक रामायण जो वाल्मीकि जी ने लिखी। तो लोगों को ये भ्रम हो गया कि भाई रामायण तो जो है लिखी हुई हनुमान जी वाली प्रामाणिक मानी जाएगी, क्योंकि हनुमान जी साथ में रहे हैं, सब देखे हैं, और महर्षि विश्वामित्र ये वाल्मीकि तो उनके साथ नहीं थे, ये तो जो है बाहर से बैठ कर लिख रहे हैं क्या हो रही है घटना उनको समाधि के माध्यम से। तो इसका निर्णय कैसे हुआ, लोग किसको प्रमाण माने, यानी कि दोनों में विरोध हो जाए, ये हनुमान जी की लिखी कहानी कुछ और कह रही है, वाल्मीकि जी की लिखी कुछ और कह रही है, किसको प्रमाण माने। तो कहेगा भगवान के पास गए लोग, आप ही बता दीजिए आपका चरित्र जो है इसके विषय में किसको प्रमाण माना। तो भगवान ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि को मानिए। क्यों? क्योंकि महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण है वो समाधि भाषा है, समाधि से देख के लिए है, और जो समाधि से देखा जाता है उसमें मिथ्या की संभावना नहीं हो सकती। और हनुमान जी ने आंखों से देखा, इंद्रियां धोखा दे देती है, कई बार रस्सी में सर्प का भी भान हो जाता है, इसलिए इंद्रियों से देखा हुआ जो ज्ञान है उसमें भ्रम की संभावना है। समाधि से देखा हुआ ज्ञान हो हस्तामलकवत प्रत्यक्ष होगा। हस्तामलक का मतलब ये होता है कि हाथ पे जैसे आंवले जितना स्पष्ट दिखता है, हाथ पर आंवला आंवला रख करके जितना मतलब कोई संशय नहीं होता है ना, ऐसे ही जो महर्षि समाधि से देखे हुए हैं वो भूत वर्तमान भविष्य स्पष्ट रहेगा, उसमें कोई मिथ्या हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम समाधि जन्य ज्ञान को भी मानते हैं और उसी ज्ञान को वास्तविक ज्ञान मानते हैं, बाकी तो मिथ्या का, इंद्रियां धोखा दे देती है। इसलिए हम बुद्धि से भी सोचते हैं, बुद्धि भी धोखा खा जाती है, क्योंकि जब बुद्धि भी नहीं बनी थी, उससे भी ऊपर का हम सोच रहे थे, तब बुद्धि बुद्धि बनी ही नहीं थी। हम मान लेंगे हम सूक्ष्म शरीर और माया और ब्रह्म का सोच रहे हैं, तब तो बुद्धि नहीं बनी थी, तब भी आत्मा था, परमात्मा तत्व था। तो बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती, क्योंकि बुद्धि एक ग्राफ खींचती है, हर एक चीज को एक फिगर खींचती है, स्थूल करती है। हम सूक्ष्म चीज को भी सोचते हैं तो स्थूल बनाती है, उसको फिगर आकृति बनाती है। और ये सब चीज अतीन्द्रिय है, सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म को भी जैसे बोर्ड पर परमाणु को भी बताना होता है बच्चों को, तो ऐसे गोल गोल करके बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि समझ नहीं पाएगी सूक्ष्म को। तो इस कारण से यहाँ पर शास्त्र कोई प्रमाण मानकर हम चलते हैं। तो इसमें शास्त्र ही प्रमाण है, वेद ही प्रमाण है। ठीक है, और किसी का है कुछ प्रश्न? ओम स्वामी जी। हाँ,
मुझे थोड़ा सा समझना था कि जैसे आपने बताया ना कि किसी की चक्षु इंद्रिय नहीं है, तो मतलब वो इंद्रिय है पर उसका जो गोलक है वो खराब हो गया है, तो वो बदलने से उसको दृष्टि वापस मिल जाती है। पर कई लोगों को दृष्टि नहीं मिलती, वो भी आपने कहा कि कई लोगों की ये संभावना भी नहीं होती कि गोलक बदलने से उनको दृष्टि मिल जाए। तो उस परिस्थिति में क्या माना जाए, उनकी सूक्ष्म इंद्रिय चक्षु की जो है हाँ, वही बात वो- तो हुई, नष्ट नहीं होती। अच्छा, देखिए, सूक्ष्म इंद्रिया नष्ट नहीं होगी, हाँ बस वही। अधर्म आदि के कारण प्रकट ही नहीं होगी। ओके। अधर्म हो जी। जाएगा ना, कोई मान लो कैसा अधर्म हो गया पूर्व जन्म में, कोई ऐसा पाप कि अब आप चक्षु से जो होने वाले सुख है आप अनुभव नहीं कर सकते। जी। क्योंकि सुख दुख में जो है, सुख आदि में तो धर्म कारण है। पूर्व में धर्म होगा तो आप उतना सुख अनुभव करेंगे। अब भगवान को उतना दुख देना है, उतना आपका सुख, रूप जन्य जो सुख है, रूप से देखकर जो सुख होता है वो आपके भाग्य में नहीं लिखा है, क्योंकि आपके कर्म खराब है पूर्व जन्म के। तो भगवान जी। ऐसे जन्मांत बना देंगे कि ये गोलक बदल भी दो तो भी उसमें प्रकाश नहीं आएगा। तो वो इंद्रियां नष्ट नहीं होती, बस प्रकट नहीं होगी, क्योंकि अच्छा। सूक्ष्म इंद्रियां जो है वो नष्ट नहीं होती। हाँ, वही समझना था कि सूक्ष्म हाँ, इंद्रिय तो वही वहां रहती ही है ना, वहां पर वो रहती है, बाधित प्रकट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बाधित हो जाती। अधर्म अधर्म धर्म अधर्म उसका प्रकट और अप्रकट में नियामक है। धर्म है तो जी। प्रकट हो जाएगी, और अधर्म है तो प्रकट नहीं होगी, चाहे लाख कोशिश कर लीजिए। प्रारब्ध में यदि दोष है, अब जन्मांध व्यक्ति को या कोई गूंगा व्यक्ति हो, जन्म से बहरा हो, अब उसके लाख कोशिश कर लीजिए, क्योंकि प्रारब्ध में ही नहीं है। वो हम्म। लेकर आया है कि उसके जो है श्रवण इंद्रिय से जो जन्य सुख है वो उसको अनुभव नहीं कर सकता, या बोल मुख से बोल नहीं सकता, उसमें प्रारब्ध नहीं है। तो अब लाख कोशिश कर लीजिए, कितने दवाई कर लीजिए, कुछ भी वो नहीं बोल सकता। लेकिन उसकी इंद्रियां होती है, वाक जो कर्म जी। इंद्रिया है वो होगी, उसके अंदर प्रकट नहीं हम्म। होगी। कर्ण इंद्रिया जो सूक्ष्म इंद्रिया होगी, नष्ट नहीं होगी, प्रकट नहीं होगी। जी। और स्वामी जी कई बार किसी को जन्म से कुछ समय बाद कुछ बीमारी में या ऐसे कुछ नेत्रहीनता हो जाती है, तो उनको क्या उनके पूर्व जन्म के कर्म के आधार पे दंड मिलता है या हाँ हाँ, यदि जन्म के कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद, अभी कर्म करने की दशा में भी नहीं है। एक तो होता है कि भाई हम जवानी में बहुत चीजें ऐसे गड़बड़ किए, खान पान का ध्यान नहीं दिए, हो गया। अब ये देखा कि अभी बच्चा जन्म लिया है, अभी तो कर्म करने लायक भी नहीं हुआ है, जी। अभी तो पुण्य पाप आगे करेगा, कुछ जवान होगा, समझेगा, कर्म करने लायक हुआ, तब उससे पहले ही उसकी इंद्रियां मारी जा रही है। इसका मतलब प्रारब्ध दोष ही मानना पड़ता है। इस जन्म के जी। कर्म तो मान नहीं सकते, क्योंकि अभी तो कर्म इस जन्म में अभी कर्म करने लायक हुआ कहाँ, पुण्य जी। पाप करने लायक अभी कहाँ हुआ, अभी तो अबोध बालक है। तो जी। उसकी इंद्रियां यदि नष्ट हो रही है तो उसमें भी जो है पूर्व जन्म के ही कारण होता जी स्वामी जी, है। धन्यवाद स्वामी जी। ठीक है, ठीक है। आज की कक्षा को हम यहीं पे विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं आपसे। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम, सबको नमस्ते।